नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अदिति शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिग बॉस ओटीटी आज के एपिसोड का रिव्यू। तो कैसा गया आज का एपिसोड? जिन जिन लोगों ने एपिसोड देखा होगा वो ये तो बखूबी उनको समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार प्रतीक से सब जो है ऑफेंड हो रहे हैं और सबका टारगेट जो है वो प्रतीक बनता जा रहा है धीरे धीरे। सबको प्रतीक से ही लड़ाई करनी है, सबके पास मुद्दा जो है प्रतीक का ही है। प्रतीक को सब पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं, लड़कियाँ किस-किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं। ये बहुत अजीब लगता है क्योंकि ये लोग अपने आप को सेंसिबल कहते हैं और फिर क्योंकि ये रियलिटी शो है, इसमें आपकी रियलिटी दिखती है और अगर इनकी रियलिटी ये है तो फिर रियलिटी बहुत खराब मुझे दिखाई दे रही है। कल एक टास्क चल रहा था, 2 राउंड पूरे हो गए थे, तो इन लोगों ने पंचों ने जो-जो भी पंच थे उन्होंने ये भरपूर कोशिश की थी कि किसी तरह से मूज़ और निशांत को नॉमिनेट किया जाए। क्योंकि सबको पता है पहले बार भी इनको जनता ने बचा लिया था, नॉमिनेशन से जनता ने सेव कर दिया था और कल लगातार 2 बार ये हुआ कि मूज को और निशांत को जनता ने सेव कर लिया, जबकि पंचों द्वारा इनको 2 बार नॉमिनेट किया गया और ज्यादा जो है इस बारे में बहस नहीं की गई, कोई ज्यादा समय नहीं लिया गया, एकदम से डिसीजन जो है क्लियर था। कल एक बार ऐसा हुआ था कि दिव्या ने थोड़ा अलग बोला था, वो करण और रिधिमा को नॉमिनेट करना चाहती थी, लेकिन फिर 3 वर्सेस 1 हो गया क्योंकि ज़िशान भी शमिता और राकेश का साथ दे रहा था, तो दिव्या ने उनकी बात मान ली और उनके साथ हो ली और लेकिन उसने एक चीज़ कही थी कि मैं इस डिसीजन से एग्री नहीं करती हूँ। तो आज ये हुआ कि अ, पंचों में शामिल हो गए मूज़ जटाना और निशांत। तो अब मूज, निशांत, शमिता, राकेश, अब इनकी कुछ इक्वेशन कुछ खास अच्छी है नहीं, आपसी खासकर घर में रिश्ते कुछ खास अच्छे हैं नहीं, तो फिर दोनों ने डिसीजन लिया। पॉइंट ये था, आज का मुद्दा ये था कि सबसे वीक कनेक्शन किसका है। तो सबसे वीक कनेक्शन ये लोग कह रहे हैं प्रतीक और अक्षरा को, जो कहीं से दूर दूर तक वीक कनेक्शन नहीं लग रहा। इवन अक्षरा जो है डे बाय डे प्रतीक की ढाल बनती नजर आ रही है, उनकी सपोर्ट में आ रही है, उनके लिए बोल रही हैं, उनके लिए हर चीज में स्टैंड ले रही हैं और कहीं से भी वो कनेक्शन वीक नहीं लग रहा। तो ऑब्वियसली एक तो कनेक्शन कहीं से भी वीक नहीं लग रहा और दूसरी तरफ मूज और निशांत प्रतीक के बहुत अच्छे दोस्त हैं और धीरे धीरे अक्षरा से भी ट्यूनिंग जो है वो बनती जा रही है। हालांकि अक्षरा जो है वो इतना ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो रही है क्योंकि प्रतीक उनका दोस्त है, तो अक्षरा भी उनसे अच्छे से बात करती है। तो उसके बाद हुआ ये कि एक तरफ आ गया प्रतीक और अक्षरा, जो था फैसला, मतलब जनता वहां पर बैठी थी, गांव वाले बनकर जो बैठे थे, उनका भी फैसला ये था और एक जगह से निकल कर आ रहा था नेहा और मिलिंद। तो मूज और निशांत जो है ये चाहते थे कि नेहा और मिलिंद नॉमिनेट हो और शमिता और राकेश, यार एक तो इनके नाम ना जुबान पे अभी तक चढ़े नहीं है। शमिता और राकेश ये चाहते थे कि प्रतीक और अक्षरा जो है वो नॉमिनेट हो। तो दोनों का जो है डिसीजन अलग अलग था। तो पहले हुआ क्या कि राकेश और शमिता ने उनसे पूछा कि तुम लोगों, मतलब तुम लोग रिस्क में हो, क्योंकि ये तो होना है, वो तो रिस्क में नहीं थे शमिता और राकेश तो और अगर ये पंचों का डिसीजन गलत होता, जनता का डिसीजन कुछ और आता, तो सीधा सीधा मूज और निशांत जो है नॉमिनेट हो जाते। लेकिन मूज और निशांत ने कहा कि हम रेडी हैं नॉमिनेट होने के लिए, लेकिन हमारा फैसला यही रहेगा कि नेहा और मिलिंद सबसे कमजोर कनेक्शन है। उसके बाद हुआ क्या कि राकेश मान गया। राकेश मान गया, श्रमिता भी मान गई कि चलो ठीक है, हम मतलब ये जब रिस्क में अपने आप को डाल ही रहे हैं तो हम इनकी बात मान लेते हैं। तभी जो है मिलिंद बोल पड़ा कि भाई तुम कहाँ गई, तुम्हारी यारी दोस्ती, तुम 2 मिनट में बिक गए। उसके बाद एकदम से राकेश पलटा और बोला कि नहीं नहीं, मेरा डिसीजन पक्का है, हमारा डिसीजन पक्का है, बिग बॉस आप ही बताओ क्या करना है। बिग बॉस ने साफ साफ कह दिया कि जो पंच करेंगे वही होगा, जो पंचों का फैसला होगा वही आखिरी फैसला होगा। उसके बाद इनकी आपसी जो है लड़ाइयां वो चलती रही
और हुआ क्या कि प्रतीक आया और प्रतीक ने राकेश से कहा कि कहीं तो अपने डिसीजन पर जो है वो खड़े हो जाया करो। तुम बार-बार अपने डिसीजन बदलते रहते हो। उस दिन भी तुम दिव्या का कनेक्शन बनने के लिए बज़र दबाने के लिए तैयार थे, फिर तुम अपना डिसीजन तुमने बदल दिया और अब तुम जो है मतलब अभी तुम इनके साथ जो है इनकी बात मानने के लिए तैयार थे मूज़ और निशांत की, लेकिन अभी भी तुमने अपना डिसीजन जो है वो बदल दिया। तो कहीं अपने एक डिसीजन पर आकर खड़े हो जाओ और करण सर ने तुम्हें सही कहा था कि तुम स्पाइनलेस हो। उस बात की वजह से हुआ बहुत बड़ा बवाल और प्रतीक की आदत है कि वो बार-बार एक चीज़ कहता रहता है और प्रतीक ने ये चीज़ बार-बार कही, अंदर जाकर भी कही। मूज़ ने स्टर लेने की कोशिश की, राकेश वहाँ पर नहीं था, प्रतीक कह रहा था ये सच में स्पाइनलेस है और करण बीच में बोल पड़ा, "ये मत बोल, ये मत बोल।" अब करण का मुझे पता नहीं क्या है, उसका 2 मिनट का है, 2 मिनट भी नहीं होते, मैं कहूँगी कुछ सेकंड्स का। तो वो जैसे ही मूज़ ने कहा कि मतलब तुम लोग कह रहे हो कि स्पाइनलेस नहीं बोल सकते तो मतलब परिवार पे बोल सकते हैं, वो राइट है। वो राइट है कि तुम परिवार पे बोल सकते हो क्योंकि रिधिमा जो है वो सीधा खानदान पर पहुँच गई थी प्रतीक के, जिसकी वजह से प्रतीक बहुत ज़्यादा हर्ट भी है। और उसके बाद करण जो है जो ये सोफे पे से एकदम से छलांग मार के जो मूस के ऊपर को गया है। पहले करण ने कहा एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जिसको कवर करने की कोशिश की गई कि मैं औरतों से बात नहीं करता, उसने मूस को ये कहा है और मूस को पता नहीं क्यों ये लोग मतलब सच में बड़ी हल्के में ले रहे हैं। तू शट अप, तू चुप हो जा, तू अपना मुंह बंद रख, ये सब कुछ करना मतलब आप खुद ही कहते हो हम बड़े हैं, फिर आप ऐसा बिहेव करते हो, तो फिर काहे के बड़े हुए आप? मतलब ये चीज़ मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है। तो वो जो है मुँह उसके ऊपर मतलब ऐसा दिख रहा था कि वो जैसे कि उसको मार ही देगा ऐसे जा रहा था। तो बीच में 3-4 लोग आ गए जैसे कि हमेशा ही आ जाते हैं। तो मूज़ ने कहा कि हाँ, तुम औरतों के साथ बात नहीं कर सकते लेकिन तुम औरतों को मार मार सकते हो, मतलब मारने के लिए आ सकते हो। तो औरतों को मार सकते हो, बात नहीं कर सकते। अब करण ने उसी टाइम अपनी ये दी गई स्टेटमेंट को करेक्ट करने की कोशिश की कि मेरा मतलब ये है, ये नहीं था, मेरा मतलब कुछ और था। तो मतलब आपका मतलब जो भी था, फिर से एक चीज़ मैंने नोट की कि करण बाहर गया और फिर से वो जाकर वहीं ये चीज़ बोल रहा है कि लड़कियों से तो मैं बात नहीं करता। तो इस घर में जो आपकी कनेक्शन बनी है वो भी लड़की हैं, उनसे भी बात करना रहने दीजिए। घर में आपकी सिस्टर होगी, मदर होगी, आई डोंट नो अबाउट यू करण बट जो भी होंगे फैमिली में उनसे भी बात करना रहने दीजिए। तो ये थोड़ा-सा अजीब था जिसको एकदम से करेक्ट करने की कोशिश की गई, मैं लड़कियों से बात नहीं करता। ये कैसा मतलब वो तो पुराने ज़माने के लोग ऐसा बोलते थे कि भाई अपने पति को भेजो मैं हम औरतों से बात नहीं करते। ये तो मैंने सुना है कि हम औरतों पर हाथ नहीं उठाते। ये चीज़ तो आज के ज़माने में है कि भाई औरतों पर मैं हाथ नहीं उठाता। लेकिन औरतों से मैं बात नहीं करता, ये कैसी स्टेटमेंट है? तो इनका जो है वो चलता रहा और प्रतीक आज बहुत बुरी तरह से रोया है, जिस पर जो है रिधिमा बहुत हँसी है, बहुत हँसी। ये देखो हुआ ना ब्रेकडाउन, लगा ना पता ये वो सो दूसरी तरफ राकेश रो रहा था, उसको लोग मना रहे थे क्योंकि राकेश को ये चीज़ बुरी लगी कि स्पाइनलेस मुझे बार-बार कहा जा रहा है। प्रतीक आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। बार-बार किसी को एक ही चीज़ पर पॉइंट करना वो है। करण ने बोला था ना कि टक, 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 टक एक ही जगह पर बजते रहना। लेकिन प्रतीक को भी बहुत चीज़ें हर्ट हुई थी। प्रतीक को हाँ, राकेश को सिर्फ स्पाइनलेस बोला गया है और मुझे लगता है प्रतीक को मतलब कोई शब्द जो बिग बॉस के इतिहास में रहे होंगे ना, सारे सीज़न्स के मिला के वो प्रतीक पे सब मढ़ दिए गए हैं। एक ही बारी में उसको सारा सब कुछ पता नहीं क्या-क्या बोल दिया है। तो भई आज रिधिमा ने और प्रतीक ने भी अपना मैटर जो था वो सॉल्व कर दिया। रिधिमा ने उसे बताया कि दवाई वाली बात पर मैं ट्रिगर होती हूँ, मतलब मुझे मेरी दवाई चल रही है किसी चीज़ की, जिस चीज़ से मैं काफ़ी इरिटेट होती हूँ कि बार-बार मुझे जाना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है। तो जिसकी वज़ह से मुझे चीज़ बुरी लगी कि शायद तुम्हें वो चीज़ पता होगी और तुम मुझे ये जानबूझकर कह रहे हो। और इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और मुझे भी बुरा लग रहा था कि मैं तुम्हें बार-बार जो है और उसने माना कि मैं तुम्हें सामने से आकर बार-बार जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर रही थी। तो मतलब अब इनका भी लफड़ा जो है सुलझ गया है। बड़ी दीदी ने छोटी दीदी बड़ी दीदी के पास आई थी कहानी जो है मैटर सुलझाने के लिए, लेकिन बड़ी दीदी ने कह दिया कि भाई मुझे 20 साल का तजुर्बा है तो तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब देखो दिव्या कि मैंने 20 साल इंडस्ट्री में काम किया है
और अगर हमारे यहाँ मेरी तरफ से ऐसा होता है कि अगर किसी ने 20 साल इंडस्ट्री में काम किया है तो हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ जी मैम, हम भी देते हैं। जिसकी वजह से जो है दिव्या ने कहा कि मैंने ऐसे कब मतलब डिसरिस्पेक्ट की, ये वो सो उनकी थोड़ी-सी कन्वर्सेशन हुई जहाँ पर दिव्या को शमिता ने जो है राकेश से ये कह दिया कि क्यों तुमने इसको बुलाया? और दिव्या को वो चीज़ बहुत बुरी लगी और उसके बाद फूट-फूट कर जो है वो दिव्या रोई है वहाँ पर। और निशांत ने सबसे पहले तो शमिता, राकेश, नेहा जाकर उसको मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिव्या वहाँ से उठ गई और दिव्या ने बोला कि मैं कोई सीन यहाँ पर क्रिएट नहीं करना चाहती। वहाँ से उठकर वॉशरूम एरिया की तरफ चली गई, जहाँ पर निशांत ने उसको समझाया। तो आज जो है सारे के सारे घरवाले ये जो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाए, इसकी वजह से टास्क हो गया रद्द और बिग बॉस ने सबको नॉमिनेट कर दिया। तो अब पूरा का पूरा घर नॉमिनेट है। शमिता और राकेश से भी जो उसकी इम्यूनिटी थी वो छीन ली गई है, वो भी नॉमिनेट हो चुके हैं। तो सारे जो है अपने-अपने पचड़े सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई पचड़ा नहीं सुलझा है तो वो पचड़ा है शमिता का और दिव्या का। तो ये सारी कहानी आज की रही है, जहाँ पर मुझे लगा कि लोग जो है, एक तो जलन बहुत ज़्यादा हो रही है प्रतीक, निशांत और क्या बोलते हैं मूज़ की दोस्ती से, क्योंकि उनमें यूनिटी है। तो आज इन लोगों ने ग्रुप बनाने की भी कोशिश की। एक कप वाली बात पर लड़ाई हुई कि शमिता जो है घर की कैप्टन है और उन्होंने क्या किया कि गर्म पानी का कप जो है वो वॉशरूम एरिया में छोड़ दिया, उसको ढककर वहां पर रख दिया, जिसकी वजह से प्रतीक ने बोला कि ये कप जो है वॉशरूम एरिया में क्यों पड़ा है, शमिता का है, जिसकी वजह से लड़ाई आगे बढ़ गई। तो राकेश की स्टेटमेंट थी कि भाई वो भरा हुआ था, मतलब वो पानी पी रही थी, वो भरा हुआ था। तो प्रतीक ने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं पूरे यहाँ पर बाहर सारे कप सजा देता हूँ, उनको भर देता हूँ, तो सारे यही बोलेंगे कि वो भरा हुआ था। उसकी वजह से शमिता की और प्रतीक की काफ़ी कहा-सुनी भी हो गई, जिसमें अक्षरा को नेहा ने ये पॉइंट करने की कोशिश की कि तुम क्यों उसकी तरफ से बोल रही हो? तुम क्यों बोल रही हो? ये मेरा दोस्त है। तुम्हें दोस्ती का पता भी है, तुम दोस्त नहीं हो। जिसकी वजह से जो है अक्षरा को आया गुस्सा। पहले अक्षरा नॉर्मली बात कर रही थी और फिर अक्षरा का फूटा गुस्सा और बोला कि तुम नहीं सिखाओगी। ये मेरा दोस्त है, हमेशा रहेगा, मैं इसकी ढाल बनकर हमेशा खड़ी रहूँगी, सारी ज़िंदगी इसके साथ रहूँगी। तो ये स्टेटमेंट आज अक्षरा ने दी है और सच में मतलब बीच में टास्क के दौरान प्रतीक को बहुत गुस्सा आया था और उसने ऐसे अपना ज़ोर से हाथ झटका और उसको चोट लगी। तो अक्षरा चलते टास्क में पहले प्रतीक को अंदर लेके गई, उसको बैंडेज लगाया, फिर उसको बाहर लेके आई। बाकी घरवालों, तुम रो, पिटो, सिर फोड़ो, तुमने जो भी करना है करते रहो। तो काफ़ी अच्छा बॉन्ड जो है अक्षरा का और प्रतीक का देखने को मिल रहा है। जैसे लग रहा था ना पहले दिन कि पता नहीं यार कैसे क्या हो पाएगा, लेकिन नहीं, प्रतीक भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और अक्षरा भी अपनी तरफ से पूरी-पूरी कोशिश कर रही है इस कनेक्शन को बनाए रखने में। बाकी मोज़, निशांत और प्रतीक की दोस्ती तो पूरी-पूरी पक्की लग रही है। अब आज ये भी चीज़ सामने आई है कि निशांत और राकेश का पहले से बाहर से कनेक्शन है, बहुत पक्की दोस्ती बाहर रही है। और निशांत ने जब राकेश को रोते हुए देखा, तो निशांत भी रोने लगा और उसने बोला कि प्रतीक तुम्हें ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी इसको, और निशांत भी रोने लगा। उसके बाद राकेश ने और निशांत ने आपस में बैठकर बात की। प्रतीक ने जाकर सॉरी बोला है राकेश को और राकेश ने भी बोला है कि यार प्लीज़ ऐसे पर्सनल मत जाओ, ऐसे ऐसे मत करो, तुमने गेम खेलनी है खेलो, और मुझे एक चीज़ तो पता चल गई है कि मैं इस गेम के लिए बना ही नहीं हूँ। और राकेश जी, ये आपको ही नहीं शायद हमें भी ऐसा लग रहा है कि आप इस गेम के लिए नहीं बने हो। तो क्योंकि मतलब सीरियसली उनका कोई स्टैंड भी नहीं होता है, वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं और सच में बिग बॉस से आज शिकायत करते पाए गए कि आपने कहा था कि पर्सनल लेवल पर चीज़ें नहीं जाएँगी, तो लेकिन ये हो रहा है और आप ये होने दे रहे हो। तो राकेश हो गया है परेशान इन चीज़ों से और ऐसा लग रहा है सच में कि मतलब उससे नहीं हो पा रहा है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। घर में बाकी लोग गेम खेल रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से राकेश उस चीज़ में फिट नहीं बैठ पा रहा है। तो यार राकेश, मतलब आपको पहले से आपने शो देखा होगा ना, आप क्या करने आ गए यहाँ पर यार? मतलब ऐसे तो नहीं है कि इतने सेंसिबल तरीके से लोग आपसे बात नहीं करेंगे। वो तो कहीं न कहीं आपको पॉइंट करने की, टारगेट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे ताकि आप वीक पड़ जाओ, और आप पड़ चुके हो वीक और आपने सरेंडर कर दिया है, खुद ही बोल दिया है मैं इस शो के लिए नहीं बना, अगर मैं नॉमिनेट हो भी जाता हूँ तो मैं बाहर चला जाऊँगा। तो ये सारी कहानी आज की रही है और प्रतीक जो है और स्ट्रांगली उभर कर सामने आता जा रहा है और घरवालों की नज़रों में खटकता जा रहा है। बाकी मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको एपिसोड कैसा लग रहा है और किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो गुड नाइट फिर, बाय बाय, शब्बा खैर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।